हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ गासी। देखिए, मैं कल की एक बात बता दूँ। कल रात को ना किसी ने यूट्यूब पे मुझे आई थिंक 9:30-10 बजे किसी ने कमेंट किया था, पति धोखा दे तो क्या करे। पति धोखा दे तो क्या करे। मतलब मुझे ऐसा लगा, लेकिन मेरी उस वीडियो पे नहीं दिया था जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी ना, परसों। तो उस वीडियो पे नहीं दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस वीडियो का जवाब दिया गया। मैंने बोला ना, अगर इन लोगों के साथ इस बातों का जवाब आप सब देंगे तो इन बातों का जवाब आप सब देंगे, लेकिन किसी लेडीज़ ने ये जवाब दिया था, लेकिन इस जवाब को दिया गया था किसी और आईडी पे कि पति धोखा दे तो क्या करे। ठीक है, पति धोखा दे तो क्या करे, लेकिन आप कभी आप लोगों ने सोचा कि पति धोखा क्यों देते हैं? कहीं ना कहीं तो गलती हमारी भी होगी ना। हम सृष्टि करता है, वो पालन करता है। हम बच्चों को जन्म देते हैं। हमारे में इतनी ताकत है कि हम एक जीवन को जन्म दे सकते हैं, और उनमें ये ताकत है कि वो पाल सकते हैं। हर औरत सक्षम नहीं होती है कि घर बाहर सब देख सकें, समझ रहे हो। हर औरत को एक आदमी की ज़रूरत होती ही होती है। अगर कोई औरत बोले कि मैं बिन आदमी के रहूं, इम्पॉसिबल बात है, मैं मान ही नहीं सकती। मुझे सब कहते हैं विद्या देवी साइको है क्या, जब देखो ऐसे सब बातें करती है। विद्या देवी साइको नहीं है, विद्या देवी बस डेली काम आते हैं। विद्या देवी ने सारी ज़िंदगी दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है, समझ रहे हो। अगर कोई औरत गंगा नदी में खड़े होकर कहे कि मैं इस दुनिया की सबसे सती सावित्री औरत हूँ, इम्पॉसिबल बात है, हो ही नहीं सकता। औरत की लकड़ी में भगवान ने बहुत सारी हड्डियों में बहुत सारी हड्डियाँ, चतुराई, पाप, झूठ, द्वेष, कलेश, कहते हैं ना, गंदगी, सब कुछ हम औरतों में भरी है। आदमियों से 50% ज़्यादा गंदगी हम औरतों में है। हम औरतों से ज़्यादा झूठ कोई नहीं बोलता, हम औरतों से ज़्यादा स्वार्थी कोई नहीं होता, हम औरतों से ज़्यादा मतलबी कोई नहीं होता। हम औरतों में जितनी गंदगी होती है वो किसी में नहीं होती है। हम औरतों से ज़्यादा सेक्स पावर किसी में नहीं होता, ये बता रही हूँ मैं। हमारा आदमी, अगर एक आदमी एक औरत के साथ एक बार संभोग करके शांत हो जाता है, लेकिन एक औरत 10 आदमी के साथ भी संभोग करके शांत नहीं होती, क्योंकि उनके गांड में बहुत चर्बी रहती है। हम औरतों से झूठा कोई नहीं होता। मैं खुद औरत होकर बता रही हूँ ना, सीधी बात है, नहीं होता। एक आदमी सन्यासी बन सकता है, बरसों तक रह सकता है बगैर औरत के, उसमें कैपेसिटी। लेकिन एक औरत अगर बोले कि वो महीना भर भी किसी आदमी के बगैर रह जाए, इम्पॉसिबल बात है। चाहे कोई भी औरत हो, कोई भी नहीं रह पाएगी। नहीं रह पाएगी। और जो रह जाती है वो बहुत बड़ी, मतलब समझो फिर भगवान के उसमें रहे, लेकिन तो भी मन में कहीं ना कहीं पाप आ जाता है। एक औरत में ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि वो किसी को भी अपनी तरफ खींचती है। आदमी अपने आप नहीं खींचता है। तो आदमी को धोखेबाज बोलना कैसी बड़ी बात है, बोलो। आदमी कहाँ से धोखेबाज हुआ? अभी कल की बात बताते हो। एक आदमी मुझे कल मैसेज किया था, उसकी औरत आज 25 दिन हो गए एक आदमी के साथ भाग गई है। फिर भी वो आदमी चाहता है कि उसकी औरत उसके पास वापस आ जाए, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। रो रहा था मेरे व्हाट्सएप पे, रो के बोल रहा है, दीदी प्लीज़ बुला दो, 25 दिन हो गया चली गई। उसके पास पैसे नहीं कि वो पूजा करा सके और उसको बुला सके। हम भी मजबूर है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूजे में पैसे लगाने पड़ते हैं। सोचो, वो उस झूठी पत्तल को बुलाना चाहता है। मैं एक बात बताती हूँ, आदमी लोग को पूछती हूँ। प्रपोज आपका एक दोस्त आपके घर में आया, हाँ, और आपने उसको खाना परोसा, अपने घर का खाना परोसा थाली में, और उस आदमी ने आधा खाना छोड़ दिया। खाना खाया आधा और आधा खाना छोड़ दिया। तो वो झूठा खाना खाओगे क्या उस थाली में से? ये मुझे पहला सवाल बताओ। आप वो थाली का खाना क्या करते हो? उठा के कूड़े में डाल देते हो, कचरे में डाल देते हो। तो वही जगह पे ये सोचो कि एक आदमी आपकी घर की औरत को पूरा आधा खा पी के छोड़ देता है। देखो, कोई भी आदमी है ना, किसी की बीवी से कोई सच्चा प्यार नहीं करता है। वो सिर्फ मिल गई है, उसको खाने पीने आया है, मज़ा मारा और निकल गया। उस बेवकूफ़ औरत के समझ में नहीं आता है कि उसकी खूबसूरती पे नहीं मर रहा है। उसको बस कोई मिला नहीं है, टाइम पास मिल गई है, दिख रही है अच्छी, अपने घर में निकाला, ख़त्म हो गया। ये बात औरतों में होनी चाहिए, बता रही हूँ ना। औरत कैसी होती है मालूम है? हम औरतें का चरित्र इस दुनिया में सबसे खराब दिया गया है, क्योंकि भगवान ने कहा है, त्रिया चरित्र न जाने कोई, औरत से गंदा कोई नहीं होता। ऐसा औरत ही माने, ऐसी बात नहीं बोलूँगी।
मैंने क्या बोला, 100% औरतें होती हैं जो अपने पति के लिए जीती, लेकिन वो सतयुग में था, कलयुग में नहीं है। कलयुग में नहीं है। यहाँ के आज की औरतें कैसी हैं, कोई भी हो, किसी भी पराया मर्द ने अगर एक बार प्यार से देख लिया और एक बार प्यार से बात कर लिया, औरत वहाँ तुरंत पिघल जाती है। 100 में कहते ना, 100 में एक आध औरतें होती हैं जिनको सिर्फ अपने अपने पति से प्यार होता है। बाकी तो मैंने, देखो झूठ नहीं बोलूँगी, 99% औरतों को देखा है कि वो, ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आज किसी ने कमेंट किया, उसका बात का जवाब दे रही हूँ। हर औरत बेकार होती ही होती है, ऐसी है। मैं भी बेकार हूँ, मैं अपने आप को क्यों बोलूँ कि मैं बहुत बड़ी सती सावित्री हूँ। मैं भी तो भाई नशे की दुनिया में केशव के पापा से प्यार की ना, हुआ ना प्यार। हाँ भले आज मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, लेकिन हुआ ना प्यार। ऐसा प्यार एक अलग चीज़ है और धोखा देना एक अलग चीज़ है। जहाँ प्यार है वहाँ धोखा है, और जहाँ प्यार है वहाँ धोखा नहीं है, और जहाँ धोखा है वहाँ प्यार नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे कैसा है, औरत को जरा सा किसी ने आँख भर के देख लिया, प्यार से बात कर लिया, ख़त्म। एक औरत वही औरत होती है जो हर अपने पति को छोड़ के हर आदमी को भाई बाप की नज़र से देखे ना, वही औरत होती है। ऐसी बहुत कम औरतें होती हैं, सब नहीं होती हैं। या तो आप मैं बताऊँ ना, 100 में से आप 90% औरतों को देखोगे जो ऐसी फालतू रहेंगी, उसमें से 10% औरतें ही रहेंगी, चाहे आदमी उनके सामने कितना भी नंगा खड़ा रहे, कुछ भी उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन तो भी अगर किसी आदमी ने तारीफ़ कर दी ना, तो पिघलना पक्का है। दूसरी बात बोलती है पति क्या होता है, मेरे को हमेशा आदमी की साइड से, औरतों की साइड से क्यों बोलो, आदमी की साइड से ही बोलना पड़ता है ना। पति, आप एक बात बताओ, आप बोलते हो कि मैं दूसरे के घर से अपना घर छोड़ के, अपना मायके छोड़ के ससुराल आती हूँ, अपना सब कुछ सरनेम वरनेम सब छोड़ के आती हूँ। बोला क्या किसी ने छोड़ के आने को? फ़ायदा क्या छोड़ के आने का? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी करवाते हैं बड़ी मजबूरी से, बड़े मुश्किल से तुम्हारे लिए लड़का ढूंढते हैं, खर्चा करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ना, कहीं से कर्जा वर्जा लेके दहेज वहेज दे के तुम्हारी शादी करवाते हैं। और आज की जनरेशन की लड़कियां क्या करती हैं, शादी करके पापा के घर ससुराल आती हैं, फिर 2 महीने बाद बाप के घर पे वापस पहुंच जाती है। फिर वो, बल्कि बाप क्या सोचता है कि क्यों शादी कराए, तो ज़िंदगी भर का बोझा वापस मेरे सर पे लगे। पहले तो ये थी, अब दामाद भी आ गया। हाँ, अभी आजकल क्या जनरेशन हो गया है, लड़की की शादी करके भेजना मतलब नहीं है, बाद में दामाद भी सर पे आ जाता है। फिर साला लड़की का ज़िंदगी भर का खर्चा उठाओ, दामाद का खर्चा उठाओ, फिर उसके बच्चे का खर्चा उठाओ, फलाना ठिकाना, और साला मजबूरी ऐसी है कि लड़की है, पराया धन है, कुछ बोल भी नहीं सकते। फिर लड़की में एक एटीट्यूड आ जाता है, मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं आऊँ तो आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? अरे चप्पल मार के भगा दो ऐसी बेटी को। उनको पति से प्यार नहीं है। एक आदमी शादी करता है, वो सोचता है कि मेरी बीवी आएगी। देखो बेटा है ना, जब तक 17-18 साल का होता है तब तक माँ का होता है, उसके बाद उसकी एक नई जनरेशन शुरू होती है, उसकी एक ज़िंदगी में एक नई औरत आती है। वो औरत से प्यार करना चाहता है, रहना चाहता है। एक आदमी का जब मियाँ बीवी की शादी हो जाती है, जब उनमें एक रिलेशन होता है, वो नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे पास से जाए। जैसे बचपन में वो अपनी माँ के पास 24 घंटा रहना चाहता है, वैसे अपनी बीवी के पास रहना चाहता है। बीवियाँ ये बात नहीं समझती ना, उनको लगता है मेरा पति प्यार करता है, बेवकूफ़ है, उनको बस मायका मायका। जिस दिन मायके वाले लड़कियों को अपने घर पे बुलाना छोड़ देंगे और जिस दिन लड़कियां मायके में फ़ोन लगाना छोड़ देंगी ना, उस दिन इस पूरी दुनिया सुधर जाएगी। आधा बर्बाद तो इन मायके वालों ने किया है लड़कियों को। ना लड़कियों को खाना बनाना सिखाते, ना कुछ सिखाते। शादी होने के बाद जरा सा कुछ, वहाँ बेटी आ जा। अरे क्या बेटी आ जा, फिर शादी क्यों किया? अपने घर पे रहो, मरो जियो, जैसे रहना रहो। उसमें भी बेटियाँ फिर क्या दोष डालेंगी, आपने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी शादी करके, और आप मुझे संभाल नहीं रहे हो। अरे ये कौन सा ज़बरदस्ती है? उल्टा ये कानून निकलना चाहिए कि जहाँ बेटियाँ ऐसा ब्लेम डाले, वहीं बेटियों को उठा के डाल दो अंदर। ये कौन सा हरकत है? तुमको घर संभालने आता नहीं है, तुमको पति संभालने आता नहीं है, और तुम वहाँ पर दोष डाल रहे हो। ये गलत बात है ना। अब सोचो उसकी बीवी 25 दिन से चली गई है, 25 दिन में सामने वाले आदमी ने उसको बुरी तरह से यूज़ किया होगा, दिन रात उसके साथ सोया उठा बैठा होगा, दिन में 1 बार नहीं 10 बार सोया उठा बैठा होगा। उस औरत को भी क्या लग रहा होगा, बेवकूफ़ मेरा ज़िंदगी भर साथ देगा। उसको ये नहीं मालूम है कि एक घर की औरत अगर एक बार घर के दहलीज के बाहर पैर निकाली ना, फिर वो कहीं की नहीं रहती। मतलब वो एक ऐसा झूठा बर्तन, ऐसा झूठा पत्तल हो जाती है, उसको हर कोई खाने को देखेगा, लेकिन फिर दोबारा उसको घर में इज्जत, वो प्यार नहीं मिलेगा। फिर वो दोबारा उस दहलीज के अंदर नहीं आ सकती। फिर वो औरत नाम की इज्जत ही नहीं रहती है, वो समाज में किसी के सामने जाने वाला लायक नहीं रहती है। इसलिए कुछ भी करो, कभी अपनी दहलीज पार मत करो।
ये विद्या देवी ने इतने दुख से सब कुछ कह, लेकिन कभी अपनी दहलीज पार नहीं की है, घर के बाहर कहीं गई नहीं है। अपनी दहलीज के अंदर रहने में ही औरत की इज्जत है। आपको मैं बोलते होंगे कि विद्या इतनी बात बोलती, मैं भी थी 19 साल, मेरी 19 साल की शादी थी, लेकिन मेरे मायके वाले तरस जाते थे मुझे घर पे रोकने के लिए। मायके में नहीं रुकती थी, मुझे मेरे पति के साथ रहना ही पसंद था, मुझे नहीं पसंद था, मैं किसी के घर पे नहीं रुकती थी, ना ससुराल में ना मायके में, मैं अपने घर पे ही रहना पसंद करती थी। क्यों? मुझे अपना घर ही पसंद था कि अपने घर में अच्छे से खाओ पियो, मन मर्जी सो, मन मर्जी उठो, कौन जाएगा। क्योंकि मेरा घर तो सच बोलूँ ऐसा था ना कि मैं मायके भी पहुँचूँ तो मुझसे ही खाना बनवाया जाता था। क्यों? मेरा खाना बनाना अच्छा था ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पसंद था। ऐसा होता है। अभी एक पति है, अभी आप बोलते हो पति का बाहर चक्कर चलता है, आप पति को एक दिन प्यार देके महीना महीना भर भूखा रखोगी, बार बार मायके भागोगी, भाई को देखोगी, माँ को देखोगी, क्योंकि तुम माँ और भाई को नहीं देखती, वहाँ ऑलमोस्ट एक बॉयफ्रेंड पकड़ रखा रहता है। तुम्हें ये रहता है कि वहाँ जाऊँगी तो बॉयफ्रेंड के चक्कर में ऐसे नहीं होता है ना। तो पति तो बाहर जाएगा ना, वो भूखा कितने दिन रहेगा बताओ। आज की जो जनरेशन चल रही है उस हिसाब से अगर एक आदमी एक दिन भी, 1 से 2 दिन भी बीवी से दूर रहे तो दिमाग खराब होता है। यहाँ तो औरतें महीना महीना 2-2 महीना पति को दूर रखती हैं, तो पति क्या करेगा? तुम्हारी आरती उतारेगा, तुम्हारा अभी क्या बोलूँ मैं, आरती वारती उतारे तुमको मस्का मारेगा कि चलो आओ मेरे साथ। वो क्या करेगा? जो जहाँ जिसको जो मिला वो सेट हो जाता है। आप सोचो, मैं एक औरत का त्रिया चरित्र बताऊं। एक औरत अपने पति के रहने के बाद भी, पति के काम पे जाने के बाद बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है, कैसे हो, खाना खाए क्या, पिए क्या। वो जानती कि उसकी भी बीवी बच्चे सब कुछ है, लेकिन सबके मतलब सब, ये जनरेशन इतना गंदा चला है। इसलिए मैं बताऊँ भाई, बुरा मत मानना, हम औरतों से गंदा कोई नहीं है, लेकिन मैं सबसे बोलूँ उससे गंदे हमारे आदमी भी हैं। झूठी पत्तल खाते हैं, उनको पता है कि ये खाना किसी थाली में छोड़ा हुआ खाना किसी और ने खाया है, फिर भी वो खाना कैसे खाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये बात है। धोखा दी हुई औरतों को तो काट के फेंक देना अच्छा है, लेकिन क्या करे, आदमी ऐसे नहीं कर सकता। इंसानी दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैं भी समझती हूँ ये जनरेशन ऐसी कि आदमी ऐसे उठा के नहीं फेंक सकता इंसान को, लेकिन नहीं समझते ना। यहाँ ज़रा सा प्यार से बोलना करना, यहाँ मैंने बहुत बार देखा है, हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। एक आदमी को देखा है कि एक बीवी होने के बाद उसकी 4-4 गर्लफ्रेंड है, और 4-4 गर्लफ्रेंड होने के बाद भी वो देख रहा है कि गाड़ी में कौन बैठा है या किधर कौन बैठा है, उस पर भी उसकी नज़र है। ये बोलो तो आदमी के साथ बिन पेंदी का लोटा है, उसको शर्म नहीं आती है, वो तो खाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा गंदी कौन है? हमारी औरतें हैं। क्योंकि हमने देखो, एक हाथ से ताली बजती है क्या? हम हाथ देते हैं तब सामने वाला हाथ पकड़ता है। अगर हम हाथ ही नहीं देंगे, हम देखेंगे नहीं, तो सामने वाला हमारा हाथ कैसे पकड़ेगा? ये बोलो। आपको पता है मैं केशव के पापा के साथ दिन भर रहती हूँ ना, मेरा फ़ोन बजता है कितनी बार। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे मैसेज नहीं आते, मुझे व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, ये हो वो हो। मैं गाली दे के फ़ोन में गाली दे देती हूँ या नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। केशव के पापा हंसने लगते हैं। जो सामने वाला तारीफ़ कर रहा है ना, वो आपकी सच्ची तारीफ़ नहीं कर रहा है, वो देखने को देख रहा है कि फंस गई तो ठीक है, दाना डाल रहा है वो आपको। लेकिन हमें क्या करना है? अगर भगवान ने हमें खुद सक्षम इतना अच्छा हम सफ़र दिया है तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सफ़र पहचानेगा कौन? जब तुम अपने मायके से, अपने घर वालों से, अपने बॉयफ्रेंड से कहते हैं ना फ्री होगी तभी तो। अभी आप पता है आजकल के मियाँ बीवी में क्या होता है मालूम है? ज़्यादा दूरियाँ क्या आती हैं, शादी करके आ जाती है, वो सिर्फ अपनी सुंदरता का भोग देती हैं। खाना बनाने के नाम पे मैगी बना देंगी दाल चावल बना देंगी, खाओ। अब वो आदमी का दिल कुछ और खाने का है ना, तो भी वो डर के मारे बोलेगा नहीं, क्या बोलो जाने दो। फिर उसके बाद भी औरतों को प्यार चाहिए, फिर उसके बाद और दूसरे नखरे क्या रहेंगे? अगर पति पास में आना चाहेगा तो बोलेगी आज नहीं, कल नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन पति को क्या लगता है, जान तो दिन भर के काम से थक जाती है अरे बेवकूफ़ लोग, वो काम से नहीं थकती हैं, वो ऑलरेडी कहीं बिजी रहती हैं दिन भर। उनका दिल दिमाग कहीं और है, क्योंकि दिल दिमाग अगर आपकी तरफ रहेगा ना तो आपकी तरफ एक खिंचाव रहेगा, आपको पकड़ने की कोशिश करेगी। देखो जहाँ पे दिल रहता है ना, जैसे अभी प्रपोज समझो, अभी मैं केशव के पापा से प्यार करती हूँ तो मेरा दिल दिमाग सिर्फ उन पे रहता है। अभी देखो मैं दिन भर अगर उनकी बातें भी करूँ तो मेरा बेटा चिढ़ जाता है, फिर आ गया अंकल की बात, फिर आ गई अंकल की बात। क्योंकि दिल दिमाग सिर्फ मेरा एक जगह है ना, तो मुझे जब देखो मेरे लिए वो जितना मेरे पास रहे, जितना मेरे पास बैठे, मुझे कम लगता है। मुझे ऐसा लगता है दिन भर मुझसे बातें करें, लेकिन जिनका दिमाग 10 जगह बटा रहता है ना, तो उनका वो खिंचाव नहीं रहता। अगर सामने वाला आदमी आया भी तो वो समझते हो ना, खाओ पियो और जाओ, ऐसा खाओ पियो बत्ती बुझाओ वाला काम हो जाता है। मतलब वो इंटेंशन, वो आकर्षण, वो चीज़ें नहीं रहती है जो चीज़ आदमी को चाहिए।
फिर जब वो आदमी को चीज़ नहीं मिलती है तो वो बाहर जाता है। उसके बाद हम वह है कि पति धोखा देता है। नहीं नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है बाबा। यहाँ तो आपको पता है, मेरे केशव के पापा अगर आधा घंटा मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मैं उनको फ़ोन कर करके परेशान कर देती, क्योंकि मेरे पास उनके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे वही चाहिए, मुझे उन्हीं से बात करना पसंद है। वो मेरे पास आ जाते हैं तो मुझे उन्हीं के साथ गेम खेलना पसंद है, उन्हीं के साथ सब कुछ अच्छा लगता है। तो एक अलग खिंचाव है ना, वो दोनों तरफ से एक अलग वो है। लेकिन जहाँ पे ये सब नहीं है तो आदमी क्या करेगा? आदमी पास में बैठ के भी एक दूसरे को देख, आजकल मालूम है मियाँ बीवी दोनों जन पास में बैठे हैं फिर भी एक दूसरे को ध्यान से नहीं देखते हैं। सच में, साथ में बैठ के भी एक दूसरे को ध्यान से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते मालूम है? क्योंकि बिजी है दोनों अपनी जगह, वो अपनी जगह बिजी है, वो अपनी जगह बिजी। क्या देखेंगे? ड्रेस कोड में अभी तुम्हारे पति को पसंद है कि तुम साड़ी पहनो, ड्रेस पहनो, लेकिन यहाँ पे एक ही ड्रेस कोड रहता है, कुछ भी रहता है। घर में नाइट सूट पहन के रहेंगे, लेकिन नाइट सूट कब तक रहता है मालूम है आपको? जब तक पति घर में रहता है। पति के जाते ही तरबर ड्रेसअप ये वो। फिर अगर देख रही हैं कि औरतें कि अगर चलो यहाँ दाल नहीं गल रही, अब मैं कुछ पहनूँ ओढ़ूँ तो पति शक करेगा, तब वो काम का बहाना लेती है कि मैं जॉब पे जाऊँ क्या, मुझे घर में कंटाल आता है। लेकिन एक्चुअली वो जॉब पे नहीं जाती, वो जॉब के बहाने फिर उनको बाहर वो मिलता है। ऐसी बातें थी। तो भैया, बाप बड़ा ना भैया, ताली दोनों हाथ से बजती है। क्योंकि अगर एक जगह प्यार रहेगा ना तो सब कुछ, दिल दिमाग सब कुछ वहीं रहता है। अभी आप मानेंगे, मेरे केशव के पापा से अभी 10 मिनट पहले भी झगड़ा हो रहेगा ना, फिर 10 मिनट बाद में उनसे बात करूँगी। वो बात नहीं करेंगे फिर भी मैं उनसे बात करूँगी, मैं उनको परेशान करूँगी। उनको अपनी आदत डाल के रखी है। वो भी परेशान हो जाते हैं मुझसे कि फिर करेंगे, लेकिन उनको भी वो चीज़ अच्छी लगती है। जब एक दूसरे में रमे रहेंगे ना तो दूसरे की ज़रूरत ही नहीं, तीसरे की तरफ देखने की छोड़ो, तीसरे की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं है, हमारी दुनिया हम ही में रह जाती है। ऐसी होनी चाहिए दुनिया। कहते हैं जितना वक्त मिले उतना कम लगता है। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आएगी। ये बात समझने के लिए ना अपना दिल दिमाग सब कुछ साफ रखो। और इस कलयुग में तो श्री कृष्ण ने कहा है औरतों से गंदा कोई नहीं है। सच बोल रही हूँ। आप भागवत गीता उठाओ, कलयुग में क्या है ना कि आज की तारीख में भाई बहन तक रिश्ता रख ले रहे हैं। क्या करेंगे? ये गंदगी हो चुकी है, कोई कहीं किसी का नहीं है। इसके लिए ऐसे कमेंट नहीं करने का कि पति धोखा दे तो क्या करे। पहले अपने आप को झांको, फिर बोलो कि तुमने क्या गलती की। अब तुम पति को मैगी बना के दोगी, दाल चावल बना के दोगी और फिर रात को खोल के सो जाओगी तो तुम्हारा पति तुम पर थूकेगा भी नहीं, आना तो बहुत दूर की बात है। साफ़ सफाई बहुत बड़ी चीज़ है। तुम सोचो देखो कि उसको क्या पसंद है, समझ रही हो? तुम उसको नहीं देख रही हो कि उसको क्या पसंद है, सिर्फ तू अपनी पसंद देख रही हो। एक एक औरतों को देखती हूँ शक्ल पे इतना सारा 2 किलो मेकअप पोत के रख लेंगे। अभी मेरे को कितने लोगों ने मेकअप का कमाल कहा, मैंने भी कोई मेकअप नहीं किया, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। हाँ, शक्ल सुकल पे 50 मेकअप कर लेंगे। उनके बाजू में बैठ जाओ ना, उनके बाजू से उनकी जगह से इतनी गंदी स्मेल आती है कि आदमी बैठना तो छोड़ो, उनके साथ खाना खाना भी मंजूर नहीं करेगा। ऐसा होता है। क्यों आती है सोचो, खुद ही सोचो। मैं बोलूँगी नहीं क्यों आती मालूम है? क्योंकि जब हम 10 के पास रिलेशन करते हैं ना, 10 के बारे में सोचते हैं ना, तो आप ये बात याद रखो, सिर्फ 10 के साथ सोना ही मतलब नहीं रहता है। अगर हम किसी और के बारे में गंदगी सोचते हैं ना, वो गंदगी हमारे शरीर से बदबू बन के बाहर आती है। भाई हम पुजारी हैं, मैं यूपी से हूँ, हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे हैं, हमें नेचर पता चलता है। अगर आप अपने पति के सिवा या अपने प्रेमी के सिवा किसी और के बारे में सोच, आप जिनसे प्यार करते हो उनके सिवा अगर किसी और के बारे में सोच रहे हो तो पक्का देखना औरत के बाजू से और उनके शरीर से एक अजीब सी गंदी बदबू आएगी, जो बदबू बर्दाश्त के बाहर रहती है। कि वो बदबू जाहिर करती है कि ये औरत अच्छी औरत नहीं है, ये फालतू है, वो शरीर में एक गंदगी रहती है। ये देख लेना आप, वो बर्दाश्त के बाहर की रहती है। फिर वो औरत का मतलब, उस औरत को सच बोलूँ ना, कोई ज़िंदगी भर कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलता। हर कोई उसको खा पी के छोड़ने वाला मिलता है। उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए है ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन वो सोचेगा छोड़ना है यार, 2-4 दिन मज़े मार के हटना है। देख लेना उसके साथ सब यही करेंगे, 2 दिन 4 दिन उसके साथ मज़े मारेंगे, फिर चले जाते छोड़ के। ऐसी बात होती है। तो अपना दिमाग साफ़ रखो और आगे बढ़ो। हर बात पे आदमी को ब्लेम देना छोड़ दो बस। जय माता दी।